महामाया जो उनकी माँ थी ना, एक बार क्या हुआ कि वो सो रही थी। तो सोने के उपरांत क्या हुआ कि वो सपना में देख रहे कि मैं नहाने जा रहा हूँ, और नहाने के उपरांत क्या हुआ कि उनके कोख में मतलब पेट में क्या हुआ, कोई एक हाथी, सफेद हाथी आया, और सफेद हाथी उनके पेट में आके प्रस्थान कर गया। तो ये बात अपने पति को बताया, किसको? सुधियोधन को बताया। ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े विद्वान को बुलाया, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि सपना का ना बड़ा अर्थ निकलता था। ठीक है, तो बड़े बड़े विद्वान आए, उनसे पूछा गया कि हमारी धर्मपत्नी ऐसे ऐसे सपना देखा है, उन्होंने सफेद हाथी को प्रवेश करते देखा है। तो सबने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि सफेद हाथी आए, हाथी का प्रकोप है, मतलब आपके यहाँ बेटा जन्म होगा। ठीक है, लड़का का आने का यह उद्देश्य है। ठीक है, उनमें से एक जो ब्राह्मण जो थे वो बड़े बुजुर्ग थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि देखिए, लड़का तो जन्म होगा, लेकिन उसमें एक चीज पाया जा रहा है कि सफेद हाथी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह ना राजा विद्वान भी होगा, लेकिन वो राजाओं का राजा बनेगा। राजाओं का राजा बनेगा, मतलब राजाओं का राजा मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, जो ब्राह्मण जो होते हैं ना, ठीक है, उनको ना क्या होता है, सब पूजते हैं, उनको राजाओं का भी राजा दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो उनसे उपचार पूछा, कौन? सुयोधन ने उनका उपचार पूछा कि इसका कोई निवारण बताए कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को ना बाहर के ना सुख दुख से वंचित रखना होगा। ठीक है, इनको बाहर के जो भी दुख होंगे सुख होंगे उस सबसे वंचित रखना होगा, उनको हटा के रखना होगा। ठीक है, बोला कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि वह तो राजा थे। बोला कि चलो ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे। हुआ क्या, सिद्धार्थ का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व। और जन्म होने के बाद क्या हुआ कि मौसम के अनुसार उनके घर बदले जाते थे। रूम, अगर ठंड का मौसम हो तो गर्मी वाले रूम दिया जाता था, गर्मी हो तो ठंड वाले रूम दिया जाता था, मतलब उन्हें सारा सुविधा दिया जाता था कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। और हुआ क्या था कि 16 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष की उम्र में उनका शादी कर दिया गया। किनका? गौतम बुद्ध का शादी कर दिया गया, और शादी एक यशोधरा नामक कन्या से उनकी शादी कर दी गई। ठीक है, और शादी करने के उपरांत क्या हुआ कि उनका एक बेटा हुआ, जिनका नाम उन्होंने रोहित रखा। क्या नाम रखा? रोहित रखा। एक बार ऐसा हुआ कि उनको ना बाहर में जाने का दिल किया, जिज्ञासा हुआ कि चलो एक बार बाहर हम घूमते हैं। ठीक है, तो बाहर जब घूमने गए तो देखे कि एक भिखारी ना, ठीक है, भीख मांग रहा है। ठीक है, भीख मांग रहा है। उन्होंने बोला, उनको बाहर के बारे में उनको पता भी नहीं था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है? उनके गरीब व्यक्ति है, ये अपना पेट के पालन पोषण के लिए वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है। ठीक है, फिर वो आगे गया तो देखा कि एक शादी होके जा रही थी, और शादी होके जा रही थी, सब खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, है ना, बहुत नाच गा रहे थे। ये बोले क्या हो रहा है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या बात है? वो देखते हैं कि, तो उन्होंने बोला कि अभी अभी किसी का शादी होके जा रहा है, विवाह होके जा रहा है, इसलिए सब खुश होके सब नाच रहे हैं। फिर कुछ आगे बढ़ा तो देखा कि एक लाश जा रही थी। ठीक है, एक लाश जा रही थी, और उसके साथ साथ कुछ लोग ना विलाप कर रहे थे, मतलब रो रहे थे, चीख रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि ये क्या है? तो बोला कि एक व्यक्ति मर गया है ना, स्वर्ग को सिधार गया है, तो इसलिए लोग उनके लिए विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जब वो मृत्यु हो गई है तो उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो खाली खाली जा रहे हैं, लोग उनके पीछे विलाप कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि धन दौलत कुछ है नहीं। ठीक है, और धन दौलत है नहीं, और वह इस चीज को सोचने लगे कि दुनिया में कोई भी इंसान ना खुश नहीं है। ठीक है, खुश है नहीं। वो घर पे आए, बहुत सोचे, इसके बारे में विचार किए। उसके उपरांत उन्होंने क्या किया, एक मध्य रात्रि में, ठीक है, एक मध्य रात्रि में उन्होंने क्या किया, घर से छुपके से निकल गए। कहाँ पे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के प्राप्ति के लिए घर से निकल गए। उनके बाद क्या हुआ कि वह कुछ ब्राह्मण के पास गए। ठीक है, ब्राह्मण के पास गए, वहां पर रहे।
लेकिन उनसे कुछ नहीं पता चला। हाँ, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो वहाँ से निकल गए, वहाँ से वह निकल गए।